2 दिन बाद हमेशा की तरह गीतांजलि ऑफिस आकर सभी को ग्रीट कर कर अपने केबिन में चली जाती है। उसकी टेबल पर रखी एक ब्लू फाइल उसका ध्यान खींच लेती है। वो जैसे ही फाइल उठाकर खोलती है, उसमें रौनक की प्रॉपर्टी के कागज देखती है, जिनमें गीतांजलि की बेटी खुशी का नाम लिखा है। गीतांजलि तुरंत रौनक को अपने केबिन में बुलाती है और फाइल दिखाते हुए पूछती है, तुमने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी खुशी के नाम क्यों कर दी? ये सब क्या है? आखिर हो कौन तुम उसके? रौनक की मन की भावनाएं उसकी जबान पर आखिर आ ही जाती हैं और वो गीतांजलि से कहता है, मैं खुशी का पिता बनना चाहता हूँ। उसका पिता बनके उससे बहुत अच्छा फ्यूचर देने में तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। तुम मेरी इन बातों का विश्वास ना करो तो ना सही, पर इन पेपर्स पर तो भरोसा कर सकती हो ना। तुम्हारे साथ खुशी की जिम्मेदारी साझा करना चाहता हूँ। गीतांजलि, बस तुम एक बार मेरी तरह सोच कर तो देखो। रौनक का प्यार और लगाव देखकर गीतांजलि की आंखें नम हो जाती हैं और वो फाइल रौनक को वापस कर देती है। उन्हीं नम आंखों से गीतांजलि रौनक को वो सब कहना शुरू करती है जो आज तक उसने रौनक से कभी नहीं कहा, हमेशा अपने मन में छुपा कर रखा। रौनक, प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी थी, पर अपनी बेटी खुशी से भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मेरे मन में एक डर था किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने को लेकर, पर तुमने मेरे मन से वो डर निकाल दिया है। मेरे जीवन में वैसे तो किसी के लिए कोई जगह नहीं है, पर तुम्हारा यूं मेरी जिंदगी में चलकर आना बेवजह तो नहीं हो सकता। मेरा भ्रम टूट चुका है। मुझे यकीन हो गया है कि खुशी को तुमसे बेहतर पिता कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तुम्हें और परखने के लिए मुझे इन कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर गीतांजलि इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देती है। रौनक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो गीतांजलि को अपने मम्मी पापा से मिलवाने की इच्छा जाहिर करता है और अगले दिन रौनक और गीतांजलि रौनक के घर उसकी मम्मी से मिलने जाते हैं। रौनक अपने घर की डोरबेल बजाता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। रौनक और गीतांजलि दोनों अंदर आते हैं। रौनक की माँ को लगता है गीतांजलि उसकी कोई दोस्त है, तो वो पानी लाने किचन में चली जाती है। रौनक भी अपनी माँ के पीछे पीछे किचन में जाता है। तभी मम्मी उससे बोलती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? रौनक बड़ी ही हिचकिचाहट से अपनी माँ के सामने अपना हाले दिल बयान करता है। एक्चुअली मम्मी, वो मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करना चाहता हूँ। रौनक की माँ को पानी पीते पीते ठसका से लगता है। रौनक अपनी मम्मी के पास जाकर उनकी पीठ सहलाता है। मम्मी दूर हट जाती है और नाराजगी से कहती है, तू इतना बड़ा कब से हो गया कि बिना बताए किसी भी लड़की को उठा कर ले आएगा और कहेगा तुझे शादी करनी है उससे? तेरी हर जिद पूरी नहीं करेंगे हम। मैंने सोचा था मैं खुद देखभाल कर एक स्मार्ट सी लड़की तेरे लिए शादी के लिए लेकर आऊंगी, और तू ये किसे ले आया? वहीं बाहर बैठी गीतांजलि को हल्के से झगड़े की आवाज आती है। रौनक की मम्मी के तो होश ही उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रौनक की बॉस है और रौनक इनके अंडर ऑफिस में काम करता है। अब रौनक की मम्मी का दिल पिघलने लगता है। रौनक बड़े ही साफ मन से अपनी माँ को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे गीतांजलि कितनी पसंद है और वो पूरे दिल से उसे चाहता है और उसी से शादी करने की इच्छा रखता है। अपनी माँ को नए ख्यालात से इस रिश्ते के बारे में सोचने की विनती करता है। तब तक किचन की ओट में से गीतांजलि को देख रही रौनक की मम्मी का दिल पिघल जाता है और वो रौनक से कहती है, अच्छा वो तो ठीक है, पर ये तो उम्र में भी तुझसे बड़ी लग रही है। वैसे है तो सुंदर, पर तुझसे बड़ी लग रही है। तुझे अपनी उम्र की लड़की नहीं मिली? रौनक अपनी मम्मी को समझाता है कि आजकल अच्छी लड़कियां मिलना कितना मुश्किल है। अब जब अच्छी लड़की मिल गई है तो उम्र में क्या रखा है, वो तो ढलनी ही है एक दिन।
रौनक की माँ अपने बेटे के मिजाज देखकर उसकी चुटकी लेती है। देखो ज़रा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छी लड़की क्या मिल गई, हमें सिखा रहा है। वाह बेटा। अब बेटा जी ये भी बताओ कि मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, उन्हें कैसे मनाऊंगी। रौनक अपनी मम्मी का माथा चूमकर उन पर भरोसा दिखाता है कि वो पापा को मना ही लेंगी। रौनक की माँ को फिलहाल गीतांजलि से मिलने की जल्दी हो रही है, इसलिए वो गीतांजलि के लिए पानी लेकर बाहर चली जाती है। पीछे पीछे रौनक भी आता है। कुछ देर रौनक की माँ और गीतांजलि के बीच में बातें होती हैं। गीतांजलि से मिलने के बाद आखिरकार रौनक की माँ को गीतांजलि अच्छी लगती है। अब वो घर जाने को निकलती है, तभी रौनक की माँ गीतांजलि के सामने उसके मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। गीतांजलि रौनक और उसके परिवार को अगले ही दिन लंच पर अपने घर इनवाइट करती है। रौनक जल्दी से हाँ कर देता है और उसकी मम्मी रौनक को देखती हुई कहती है, बेटा इससे रहा नहीं जा रहा है, तो हम कल ही आते हैं। अगले दिन रौनक अपनी मम्मी पापा के साथ एक बैग में सगाई की रस्म का सामान लेकर गीतांजलि के घर आता है। गीतांजलि की मम्मी सुलेखा और पापा रौनक के परिवार का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाते हैं। रौनक की मम्मी गीतांजलि के घर को देखती है और मन ही मन सोचती है कि घर तो छोटा है पर अच्छा है। गीतांजलि की माँ सुलेखा को रौनक पसंद आता है और वो इस शादी के लिए अपनी सहमति दे देती है। वहीं रौनक की माँ को भी गीतांजलि पसंद है और वो अपने बेटे की पसंद से बहुत खुश भी है। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतने में गीतांजलि सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाती है। सब नाश्ता करते हैं और गीतांजलि के पापा उसे अपने पास बैठाकर धीरे से उसके कान में कहते हैं, बेटा इन सबको पता है ना। रौनक की माँ उन्हें देख लेती है और उनसे पूछती है, अरे क्या बातें हो रही हैं पापा और बिटिया में, हमें भी तो बताइए, अब हम एक ही परिवार के हैं, हमसे क्या शर्माना। गीतांजलि के पापा हिचकिचाहट से कुछ कहने ही वाले होते हैं। इतने में रौनक उन्हें अपनी आंखों से इशारा करते हुए सहमति दिखा के कहता है कि उसने उन्हें सब बता दिया है। रौनक की माँ ये इशारा भी पढ़ लेती है और धीरे से रौनक से इशारे से बात करने की वजह पूछती है। रौनक भी आहिस्ता से अपनी माँ को कहता है कि गीतांजलि के माता पिता उन दोनों की एज गैप की बात कर रहे हैं। रौनक की मम्मी गीतांजलि के माता पिता को समझाती है कि उन्हें गीतांजलि की उम्र से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मॉडर्न विचार के पेरेंट्स हैं, आजकल ये सब नॉर्मल है। इतने में अंदर के कमरे से मम्मी मम्मी बोलते हुए खुशी की रोने की आवाज़ आ जाती है। लगता है खुशी नींद से जाग गई है। खुशी की आवाज़ सुनकर गीतांजलि दौड़कर कमरे में जाती है और खुशी को गले लगाकर चुप कराती है। फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आती है और उसे सबसे नमस्ते करने को कहती है। खुशी सबसे नमस्ते करती है। रौनक की माँ भी खुशी से नमस्ते करती है और कहती है, अरे वाह इतनी प्यारी बच्ची, किसकी है। गीतांजलि के पापा उन्हें बताते हैं कि ये गीतांजलि की बेटी खुशी है। ये सुनकर रौनक की मम्मी और पापा के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा जाता है। रौनक की दुनिया जहां बसाने चले थे, वहां एक अनजाना उजाड़ मिला। पल भर में इतना बड़ा राज रौनक के मम्मी पापा के दिमाग में एक ज्वालामुखी की तरह फूटता है और अब उनकी ऐसी हालत है कि जैसे काटो तो खून नहीं। सब चुपचाप बिना किसी से कुछ भी बोले बैठे रह जाते हैं।